हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन काल कैफेमी और फॉर्माइडोर का एपिसोड नंबर 39। एंड अकॉर्डिंग टू टर्किश एपिसोड्स ये है एपिसोड 6 का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड में सिरकान की माँ को मर्द से कुछ बनाते हुए दिखाया जाता है और फिर मेलो वहाँ पर आती हैं सैफ़ी के साथ उनसे उस पेपर पर सिग्नेचर कराने जिसे कि उसे सलीन ने दिया था। मेलो को देखकर सिरकान की माँ बोलती हैं एक कम थी जो ये दूसरी भी आ गई है अब फूल वाली। सिरकान की माँ पूछती है आपको किस प्रकार की नौकरी मिली है। तो फिर मेलो बोलती है कि आपको इलेक्ट्रिकल चचा ने नहीं बताया। तो फिर सिरकान क्या बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर मेलो बोलती है कि मुझे अब सेलिन का असिस्टेंट बनाया गया है। सिरकान की माँ को वह फाइल देती है और फिर वहाँ पर जिस मिट्टी से कि सिरकान की माँ कुछ बनाने की कोशिश करी है उसकी एक चुटकी मिट्टी उठाती है। फिर सिरकान की माँ सैफ़ी को इशारा करती है कि इसे यहाँ से ले जा। तो फिर सैफ़ी उसे वहाँ से ले जाता है। को दिखाया जाता है जो कि वह किसी को कन्विंस करने आती है और फिर पूछती है कि आप सिरकान को साबित करना चाहेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। लगता है कि हम एक संदेश दे सकते हैं उन्हें। फिर वह जिससे बोलती है वह मान जाती है। ऑफिस की स्टाफ वह एंड्रोम के पास जाती है और उससे सहायता मांगती है। तो एंड्रोम बोलता है कि सिरकान की अनुमति के बिना मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर हेरा बोलती है मैं समझती हूँ कि आप अगर वह जानते हैं कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की मदद नहीं करेगी तो फीफी आपको क्या कहेगी। तो फिर एंड्रोम फीफी के कारण मान जाता है। वेल, ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि एंड्रोम और फीफी के बीच क्या चल रहा है। एंड्रोम पूछता है क्या काम है। तो फिर एडा बोलती है संग्रह कक्ष में सजावट के नमूने हैं, आप संपर्क नंबर पे उसे भेजें और फिर सारे सामान मंगवाएं। एंड्रोम मान जाता है काम करने के लिए फीफी के नाम पे। पीछे से सिरकान आता है। तो फिर एंड्रोम बोलता है आप पर शर्म आती है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। किसी ऐसी चीज़ के लिए कैसे हाँ कर सकते हैं जिसे सिरकान ने नहीं कहा है। फिर सिरकान को देखकर एंड्रोम ऐसे ही बोलने लगता है। तो सिरकान की जाने के बाद बोलती है मतलब कि आप 2 मिनट में बिक गए। तो फिर एंड्रोम बोलता है यह मेरी नौकरी का हिस्सा है दिखावा करना। फिर बोलता है कि कृपया आप चिंता ना करें, मैं आपका काम कर दूंगी। लग तो ऐसा रहा है कि सिरकान के ऑफिस को अबैदा लीड कर रही है। मतलब देखो, बॉस का एक भी बात कोई नहीं मानता यहाँ पर। और कैसे इसके ऑफिस में सब कुछ जिंदा है। सारे लोग ऐना की मदद में लग जाते हैं और फिर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने लगते हैं और सिरकान को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं है। देखो, बिक गए, फ्री में बिक गए लोग। एरा कंटिन्यूज हिज वर्क। फिर सिरकान की माँ को बहुत ही उदास मूड में दिखाया जाता है और उसके उनके पास सैफ़ी आता है। सैफ़ी बोलता है आयदर हनम आप इस तरह से मत करिए, मैं परेशान हो जाता हूँ। फिर सिरकान क्या बोलती है मैं आपको परेशान नहीं कर सकती। सैफ़ी बोलती है कि मेरा बच्चा एक फूल लड़की के साथ स्विमिंग कर रहा है और फिर फेरिट और सेलिन की अब असिस्टेंट बन गई है। मेलो सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। सैफ़ी फिर उन्हें मोटिवेट करने के लिए बोलता है लेकिन आप यहाँ से पूरी दुनिया को प्राप्त कर सकती हैं, आपके पास इतनी क्षमता है। दुकान क्या बोलती है वे लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, अगर मैं केवल घर से बाहर निकल पाती तो वे ऐसा नहीं कर पाते। बोलता है क्या हमें दोबारा एक थेरेपी का प्रयास करना चाहिए। सिरकान की माँ जिसे घर बोलती है ना उसे हम पूरा पार्क बुलाते हैं। इनके घर में स्विमिंग पूल है, एक नहर भी गुजरती है इनके घर से और गार्डन के नाम पे पूरा इन्होंने पार्क ही खोल रखा है। हालांकि सिरकान क्या बोलती है आप बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं सैफ़ी। देखिए मेलो ने क्या कहा, हम एक बड़ा परिवार बनने जा रहे हैं। उन्हें एडा का कॉल लगा कर देता है कि वो अपनी गुस्सा निकाल ले। एडा उनका कॉल उठाती है फिर उन्हें नमस्ते बोलती है। वह एडा को बोलती हैं कि तुम अपनी दोस्त को तुरंत इस्तीफ़ा देने के लिए कहो एडा। उप्स, मेरा मतलब है सेवड़ा। बोलती है मैं किस मित्र को इस्तीफ़ा देने के लिए कहूँ, मुझे क्षमा करें मुझे नहीं पता। फिर सिरकान क्या बोलती है वह मेलो को जो हो जोत में काम करने लगी है, आपका पूरा खेल सामने आ जाएगा। क्या बोलती है किसी को भी कुछ नहीं पता है, मुद्दे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। उनके बीच कन्वर्सेशन होती रहती है। मैं यह नहीं कर सकती और आपका बेटा मुझ पर लगातार प्रहार करते जा रहा है, मुझे उसे देखने दीजिए। फिर सिरकान का पूछते हैं कैसा हमला। दोनों के बीच कुछ भी कन्वर्सेशन का रिजल्ट नहीं निकलता और फिर कॉल रख देती है। तो सिरकान को देखती है वह ऑफिस में अपना काम कर रहा था। ऑफिस के एक स्टाफ को बोलती है क्या आप एक अच्छे चित्रकार को जानते हैं, अपना काम तेजी से कर रहे हैं। फिर सिरकान उन्हें देखता है तो फिर ऐसा इधर उधर घूमना आने लगती है अपना चेहरा और फिर उसे ऐसा दिखाती है कि वह कुछ नहीं कर रही है। वही स्टाफ उन्हें पेपर पर कुछ लिख कर देता है। उस पेपर से देखकर कुछ उनके ऑफिस में एक ब्लैक बोर्ड भी था। वाह, आज मुझे पता चल गया। और फिर वह उस ब्लैक बोर्ड पर जाकर कुछ लिखती है। शिरकान कंटिन्यूसली बीच बीच में ये सब देख रहा होता। फिर सेलिन सिरकान के ऑफिस में आती है।
और फिर जब वह सरकान के ऑफिस में घुस रही होती है तभी उसके साथ उसके पास मेलो आती है। सेलिन को बोलती है कि मैं बस स्टॉप से भागती हुई यहाँ आई हूँ। सेलिन उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो मेलो। मेलो बोलती है मुझे पता था कि आज आप आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर में आ रहे हैं। वो बोलती है कि मेज़ पर एक यहाँ की फ़ाइल रखी हुई थी तो मुझे लगा कि आपको इसकी ज़रूरत होगी इसलिए मैं यह देने आई हूँ। सेलिन बोलती है आपने अच्छा किया, आ जाइए। फिर मेलो से पूछती है यहाँ पर कहीं पानी मिलता है क्या। तो फिर सेलिन ऑफिस के अंदर घुसते हुए बोलती है कि मेरा कमरा वहाँ पर है, अब वहाँ से ले ले। और फिर सेलिन अंदर घुसते हुए सिरकान को दिखती है और फिर बोलती है सिरकान आज तो तुम्हारा नोट ही रहता है तो आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर सिरकान बोलता है मैं आज जल्दी ही चला गया था लेकिन मुझे लगा कि काम करना मेरे लिए बेहतर होगा। पैदा आकर मेलो से गले लगती है। फिर सेलिन को देखकर उसकी मतलब सिरकान के ऑफिस के सारे लोग फिर मेलो को देखने लगते हैं। तो फिर सेलिन बताती है कि यह मेरी सहायक मेलक है, आपके पिता ने मुझे दिया है सिरकान। मेलो से पूछती है कि आप एदा की दोस्त नहीं थी। फिर मेलो बोलती है मैं अब भी दोस्त हूँ। पिरिल बोलती है अच्छा। सलीन वहाँ से अपने ऑफिस में एक फ़ाइल लेने चली जाती है। उसके पास 4 फाइल पहले से थी, एक और फाइल लेने गई है। और फिर पिरिल और एंगिन के बीच आंखों से कुछ कन्वर्सेशन होता है जैसे कि वो लोग बहुत खुश थे मेलो को देख के। फिर सिरकान अपने ऑफिस चला जाता है और फिर लैला और एंड्रोम को कॉफ़ी पीते हुए दिखाया जाता है। एंड्रोम सिरकान के स्मार्ट वॉच को सेट कर रहा होता है और फिर लैला से बातचीत करता। फिर एला को दिखाया जाता है जो कि सलीन के कमरे में आती है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ सलीन। वो पूछती है सिरकान योग डे क्या है। सलीन बोलती है क्या आप सिरकान से यह नहीं पूछ सकती हैं, उससे पूछना यह ज़्यादा सही होगा। बोलती है मैंने उनसे पूछा लेकिन वह कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर कोई टिप मिलेगी। आखिरकार आप सिरकान को मुझसे बेहतर जानती हैं। घमंड दिखाती है और बोलती है कि वह सिरकान खास चीज़ों को सिर्फ खास लोगों को बताता है। और फिर सिरकान अपनी हेकड़ी दिखाती है और उसे बहुत कुछ सेलिन उसे अपनी हेकड़ी दिखाती है और बहुत कुछ सुनाती है। फिर अदा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दैट्स वॉट वी कॉल्ड, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा पर। फिर सेलिन अपनी फाइल चेक करने लगती है। मेलो सिरकान के ऑफिस में खड़ी रहती है तभी एदा अपनी सीट पर आकर बैठती है तो सिरकान उसे देखने लगती है। सलीन वहाँ आती है और फिर सिरकान से पूछती है कि अंतेलिया में कुछ खास हो रहा है। तो फिर सिरकान बोलता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और फिर उन लोग अपने काम में लग जाते हैं। फिर एदा उसे आंखों से कुछ इशारा करती है तो फिर सलीन और सिरकान के बीच मेलो आकर बैठ जाती है। एदा को देखता है और फिर बोलता है यह क्या कर रही है। तो फिर सलीन और मेलो पूछते हैं क्या आपने क्या कहा। तो फिर सिरकान बोलता है 1 मिनट और फिर अपने ऑफिस के स्टाफ के पास जाता है। लैला उस एदा को कुछ बताकर जाती है और फिर सिरकान एदा के पास आता है और बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। एदा बोलती है मैं उस घर को बनाने जा रही हूँ। फिर सिरकान बोलता है तो आप वास्तव में जा रही हैं, आप इस तरह की हास्यास्पद हरकत करने वाली हैं। फिर सेलिन और मेलो भी पीछे से चल कर आते हैं। बोलती है तुमने ही कहा था इसे अकेले कर लो तो मैं अब कर रही हूँ इसे अकेले। सिरकान बोलता है आप वास्तव में एक शुद्ध पागल हैं। एदा चिल्लाकर पूरे स्टाफ के सामने बोलती है मैं एक ऐसे जोड़े की खुशी के लिए काम करने जा रही हूँ जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या इस टीम में कोई ऐसा है जो मेरी मदद करना चाहेगा। सिरकान के सामने अदा से बोलती है सिरकान के सारे स्टाफ्स को। एंगिन अदा के पास आता और बोलता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो फिर सिरकान बोलता है आप यह क्या कर रहे हैं एंगिन। एंगिन अदा की तरफ से बोलता है मैं कह रहा हूँ कि चलो इस घर का प्रयास करें, शायद हम सफल होंगे। मैं अदा के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ, बहुत बढ़िया। मेलो भी अदा की साइड हो जाती है और फिर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मुद्दा क्या है लेकिन मैं अपनी दोस्त के साथ हमेशा रहूँगी चाहे कुछ भी हो, सही या गलत। ड्रोम बोलता है मैं पहले से ही एंगिन बे के लिए काम करता हूँ तो मैं आपके साथ हूँ एंगिन। और स्टाफ आता है और फिर बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं भी जाऊँगा। ये सबको सलीन देखकर बोलती है क्या यह कार्यालय में कब से एक विद्रोह होने लगा है। फिर बोलती है देखो ये सब गंभीरता से जा रहे हैं क्या। तो फिर सिरकान बोलता है उन्हें जाने दो, जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे पास सभी एक बुद्धि परीक्षण होगा। फिर एंड्रोम सबसे पीछे जा रहा होता है तो फिर वो बोलता है बुद्धिमानता नहीं बल्कि पसीना होगा, उसके बाद मन नहीं बल्कि मांसपेशियाँ काम करेंगी। खान अपनी घड़ी देखता है और बोलता है वैसे हमारे पास भी काम है, चलो चलता है। फिर एदान विद्रोही टीम सिरकान के ऑफिस से चुराई गई टीम सिरकान के ऑफिस के पेड स्टाफ्स को एदा चुरा कर लाती है और फिर घर के डेकोरेशन में लग जाती है। वे लोग अभी सिर्फ ऑफिस से निकले थे, मुझे गलतफहमी हो गई थी कि वे लोग घर भी पहुंच गए। ऐसे लोग बाहर तो ऐसे निकल रहे थे जैसे घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। फिर एंगिन पूछता है वैसे आप जानते हैं कि क्या करना है। आयदन हरम के पास जाओ और उनसे सलाह लें। मैं बोलती हूँ आयदन हरम से सलाह, बिल्कुल नहीं। तो फिर एंगिन बोलता है आपको लेनी चाहिए। बोलती है वह मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगी, पिछले कॉल के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। एंगिन बोलता है क्षमा करें अदा लेकिन आपको यह करना होगा। एंगिन उससे खरीदने की सूची मांगता है तो बोलता है मैं यह सारी चीज़ें ले लूँगा लेकिन जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचूँगा इस ट्रैफिक से सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहाँ पर
फीफी आती है, एक और खाली कैरेक्टर जो कि बिल्कुल खाली था और इन लोगों का ही तो वेट कर रहा था। फीफी आती है और एंड्रोम उन्हें देखने लगता है। फीफी अपना हेलमेट उतारती है और एंड्रोम उसे देखता रहता है। हालांकि दोस्त देखकर बोलती है कि आप बाइक चला रही हैं। सिर्फ के पास बाइक भी है। और मानो लड़ने लगते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे नहीं बताया। आधे लोग ऑफिस से उन्हें देखते रहते हैं खिड़की से, तो तभी वो फीफी एंड्रोम को हेलमेट फेंक कर देती है और फिर एंड्रोम हेलमेट लेकर उसके पास जाता है और बैठ जाता है। बाइक पर बैठकर एंड्रोम चला जाता है। कान के ऑफिस में दिखाया जाता है और फिर प्रिलू से संतावना दे रही होती है कि शांत हो जाओ और बैठ जाओ। फिर सेलिन उसे बताती है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, पपराजी का सारा चीज़। तो फिर सिरकानो से पूछता है तो अनुबंध उन्हें कैसे मिला, उन्हें कैसे पता चला इस अनुबंध के बारे में, और यह किसने किया है। बोलती है उसने कहा कि किसी कूड़ा बिनने वाले ने या फिर किसी छोटे इंसान ने उसे दिया था। तो फिर सिरकान बोलता है हम उस पर मुकदमा करेंगे जिसने भी यह किया है। फिर लैला उसे सिरकान को सब कुछ बता देती है कि सब कुछ वे लोग कर रहे हैं और फिर सारी चीज़ उनके कंट्रोल में है। एंड दैट्स इट, सिरकान को भी सब कुछ पता चल जाता है। कौन पूछता है हैदा कहाँ है। तो फिर लैला बोलती है एंगिन बे के साथ भी नहीं है, ना ही टीम के साथ है। तो फिर मुझे नहीं पता हैदा कहाँ है। हैदा को अपनी गाड़ी में कुछ सामान रखते हुए दिखाया जाता है। फिर उसे किसी का कॉल आता है और फिर वो हेलो बोलती है। आदमी हैदा को नमस्ते बोलता है और फिर बोलता है मैं सेवदा गुलसॉन के प्रबंधक बेरेट आयकटिकिन हूँ और मैंने आपका फ़ोन फिक्रिट बे से ख़रीदा। आप घर के नवीनीकरण में रुचि रखते थे। बोलती है हाँ हाँ सही, आपने सही कहा। वह आदमी बोलता है क्या आप स्थान साझा कर सकते हैं और शर्तों के बारे में बात कर सकते हैं, नवीनीकरण देख सकते हैं। फिर ऐदा बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम मत आओ, हम तैयार नहीं हैं। क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है, वह आदमी पूछता है। बोलती है बेशक कुछ भी गलत नहीं है, क्या गलत हो सकता है, सिर्फ निर्माण धूल है। कहाँ है आप बताइए, मैं आपके पास आती हूँ। अदा बोलती है। अदा अपनी गाड़ी में बैठती है फिर जाती है। खान को किसी के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर वह बोलता है कि आप चिंता ना करें, हम एंगिन के साथ कल निर्माण स्थल पर आ रहे हैं। खान टीम में पता करने में लगी रहती है कि ऐदा और इसके बाकी स्टाफ्स कर क्या रहे हैं। और फिर लैला ऐदा को कॉल करती है, वह वीडियो कॉल करती है और फिर लैला से पूछती है ऐदा आप घर नवीनीकरण में बात नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ हैं। फिर लैला पूछती है लैला ये कि आपको जानने की इच्छा है या फिर सिरकान यह जानना चाहता है। तो फिर लैला बोलती है नहीं प्रिय, मुझे जिज्ञासा है और मैं पूछने के लिए आपसे फ़ोन की हूँ कि आप यह कैसे कर रहे हैं और आप कहाँ हैं। लैला बोलती है लैला मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं अभी व्यस्त हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। और फिर कॉल रख देती है लैला। लैला वीडियो कॉल बंद कर देती है। फिर बोलती है वह इतने सारे आदमियों को इकट्ठा कर ली और फिर वर्क के नाम पे सबको लेकर चली गई, लेकिन वह खुद काम पर क्यों नहीं है। तो फिर लैला बोलती है सुंदर विचार, आपका प्रश्न एकदम जायज़ है। लैला बोलती है वह एक आदमी के साथ व्यापार बैठक में थी, सबको इसे मजाक के तौर पर लेते हैं। पूछता है कि अच्छा वह सज्जन कैसे दिख रहे थे। तो फिर लैला बोलती है वह कुत्ते को टहला रहे थे। मतलब है कि अदा उनके साथ कुत्ते को घुमा रही है, इसका मतलब कि उन्हें कुत्ते घुमाना ज़्यादा पसंद है। फिर लैला उसे वह फ़ोटो दिखाती है जिसमें कि वह एक आदमी के साथ बैठी हुई थी। तो फिर प्रिल बोलती है यह एक और मुद्दा बन सकता है कि ऐदा किसी और आदमी के साथ बैठी हुई थी और अभिनय कर रही थी। सिरकान अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वह आदमी बोलता है ऐदा को कि आपके अनुसार मैं श्रीमती सेवा के उड़ान की टिकट की व्यवस्था करूँगा। ऐदा बोलती है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, बेशक इसमें समय की सीमा है, सभी आइटम हमें चुनौती दे रहे हैं हम, लेकिन क्या कर सकते हैं। वह आदमी बोलता है कि कलाकार जितने अपने काम में सफल होंगे उतना ही ज़्यादा डिमांड करते हैं चीज़ों का। वह उस आदमी से बात करते रहती है और फिर वह आदमी बोलता है फिर इन 2 घंटों के लिए आप मेरे कुत्ते का देखभाल करें, आप पहले ही इससे बहुत अच्छी तरह से मिल चुके हैं। और फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। एदा एंगिन को कॉल करती है और बोलती है कि एक बहुत बड़ी समस्या है, हाल सेवदा हैनम के प्रबंधक निर्माण स्थल के रास्ते में है और वे मिस्टर फिक्रेट के साथ वहाँ मिलेंगे और मेरे लिए आयदन हैनम के पास जाना अब निश्चित है। मैं यहाँ से उनके पास जाऊँगी, क्या आप मुझे कुछ घंटों के लिए प्रबंधित कर सकते हैं। वेल प्रोजेक्ट कर रही है या फिर कुत्ते घुमा रही है, मतलब गजब यार, पहले से ये लेट है और इसे लोग कुत्ते सौंप कर जा रहे हैं अपने कि इसका देखभाल करो। प्रॉब्लम भी कैसी आती है देखो, एक आदमी अपना पेट छोड़ कर जाता है इनके पास। दुकान को अपने ऑफिस से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। आज इसका गाड़ी का गेट भी खोलने के लिए आदमी है, कभी कभी तो ये खुद ही खोल लेता है। आज क्यों लोग हैं, मतलब किराए के लोग रहते हैं कभी कभी और कभी नहीं आते हैं। ऐदा को सिरकान की माँ के पास दिखाया जाता है। तो फिर वह बोलती है कि आप क्या मेरी मदद नहीं करेंगे। तो फिर सिरकान क्या बोलती है आप मुझे पागल कर देंगी सेवड़ा।
आप एक नौकरी के साथ मेरी मदद के लिए कह रहे हैं जिससे कि आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। श्वेता बोलती है हाँ सच में। फिर श्रीकांत क्या बोलती है यह एक नौकरी है जिसे मेरे बेटे ने करने के लिए कहा, लेकिन आपको यह करना होगा क्योंकि मैं यह करूँगी। फिर श्रीकांत क्या पूछती है कि मैं आपकी मदद क्यों करूँगी। श्वेता बोलती है क्योंकि श्री फिक्रेट आप अपने परिवार को जानते हैं, आप जान सकते हैं कि वह अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। फिर श्रीकांत की माँ कॉफ़ी रख देती है और फिर बोलती है हाँ मैं सुन रही हूँ। फिर अदा बोलती है देखिए तुम्हारे ज़िद्दी परफेक्शनिस्ट बेटे के विपरीत वह चाहता है कि मैं इसे कोशिश करूं। फिर श्रीकांत क्या बोलती है आप मुझे बदनाम कर देंगी सेवड़ा, मुझे जाने न। अदा बोलती है फिर मेरी मदद करिए। इस नौकरी के मंजूरी दी गई अर्थात स्वीकार किया गया है। वह फाइनली श्रीकांत की माँ को कन्विंस कर लेती है और अब हम जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या अदा श्रीकांत के मदद के बिना इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगी या फिर श्रीकांत फाइनली अपना नाम गिराने के लिए मदद करने के लिए आ जाता है। ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, आई सी यू लेटर। और हाँ, पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उन्हें चेक करो और फिर सी यू लेटर।